नवंबर बरोज शनिचर हफ्तुम जमात में हम लोग पढ़ेंगे कहावत और ज़रबुल मिस्ल। बच्चों परसों के दिन हम लोगों ने सबक पढ़ा था हजारों साल लंबी रात, उसका हम लोगों ने मश्क सवाल जवाब ये सब पढ़ चुका है। उसी सबक से रिलेटेड ये एक हिस्सा है कहावत और ज़रबुल मिस्ल। सफ़ा नंबर 62 पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमको समझना है कहावत क्या है। बहुत ध्यान और तवज्जो से तमाम बच्चे सुनेंगे। सबक की पहली बात हम लोगों ने जो सबक पढ़ा था हजारों साल लंबी रात, उसमें जो पहला हिस्सा था पहली बार है ना, उसमें कहा गया है अगर आदमी भूखा हो तो किसी काम में इसका जी नहीं लगता, वो काम चाहे खुदा की इबादत ही क्यों ना हो। इसी बात को मुख्तसर में वहां कहा गया है भूखे भजन ना हुए, भूखे भजन ना हुए। जब किसी लंबी बात या ख्याल को वजाहत से ना कहते हुए यानी तफसील से ना कहते हुए चंद लफ्जों या फुकरों में जुमले को अदा कर दिया जाता है तो ऐसे फुकरे और ऐसे जुमले को कहावत या ज़रबुल मिस्ल कहा जाता है। फिर एक मर्तबा तवज्जो से सुनो बच्चों, जब किसी लंबी बात या ख्यालात को वजाहत से ना बयान करते हुए चंद लफ्जों में या चंद फुकरों में या चंद जुमलों में अदा कर दिया जाता है तो ऐसे फुकरे या ऐसे जुमले को कहावत या ज़रबुल मिस्ल कहते हैं बच्चों। बोलते वक्त या लिखते वक्त कहावत के इस्तेमाल से बात में जोर और असर पैदा होता है। कहावतें या ज़रबुल मिसाल मुकम्मल बामानी जुमले होते हैं मगर दूसरे वाक़यात या इबारतों के साथ आकर ही अपना मफ़हूम वाज़े करते हैं। जैसा कि ऊपर की मिसाल में बताया गया है, अक्सर इन कहावतों से मुतालिक कोई न कोई कहानी मशहूर होती है। हमें कहावतों के इस्तेमाल का मौका महल मालूम होना चाहिए। यहाँ चंद कहावतों की वजाहत की जा रही है। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ एक कहावत लिखी है अभी दिल्ली दूर है। ये कहावत है। ये कहावत ऐसे मौके पर बोलते हैं जब बहुत सारा काम बाकी रह गया हो या मकसद पूरा होने में देर है। समझ में आया? अब एक कहावत और है यहाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत होती है वही हावी होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगली कहावत, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अक्सर हम लोग ये कहावत अपनी बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर कोई एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाता है तो इसकी हालत पर यह कहावत इस्तेमाल की जाती है बच्चों। अगली कहावत है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। इसका मतलब कोई एक शख्स है जो बहुत ही सीधा सादा नादान है, जिसको हम आम अपनी जबान में कहते हैं टेढ़ा बावला है ना, लेकिन उसकी कुछ हरकतें ऐसी होती है जिससे हमारा नुकसान होता है। हम उसके दोस्त हैं तब हम कहते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल। अगली कहावत है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी खुद अपना नुकसान करना। हमें मालूम है इस चीज से हमारा नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, हम तकलीफ में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, तब भी हम वही करते हैं। तब ये कहावत इस्तेमाल होती है अपने पैर पर कुल्हाड़ी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहावत का मतलब ये है कि कोई इंसान है जो बहुत ढीठ है, ऊट पटांग हरकतें करते रहता है, उसको उसका नुकसान भी होता है, वो जानता है, फिर भी वही हरकत करते रहता है। अगली कहावत है बच्चों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कुछ दिन खुशहाली के हैं, मौज मस्ती के हैं, उसके बाद फिर उनकी वही पुरानी रविश, फिर वैसे ही रहते हैं, यानी तब्दीली नहीं आती उनके अंदर, अच्छी तब्दीली नहीं आती। इस तरह बच्चों यहाँ बोर्ड पर मैंने बहुत सारी कहावतें लिखी है, आप लोगों को ये कहावतें लिखना है और उसके सामने उसका मतलब भी लिखना है या उसके नीचे मतलब लिखना है। इस तरह बहुत सी कहावतें हैं बच्चों जो रोजाना हम अपने बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। मैं और कुछ कहावतें यहाँ पढ़ता हूँ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे,
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मान न मान मैं तेरा मेहमान, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर, बैर यानी दुश्मनी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस तरह बच्चों बहुत सारी कहावतें हैं जो हम लोग अपने बड़ों से सुनते हैं, तो जो कहावत नहीं समझे तो उसी वक्त हमें उनसे पूछना है कि इसका क्या मतलब होता है। इस तरह हमारी मालूमात में भी इजाफा होगा और बहुत सारी कहावतें आप खुद पहले से जानते हो और आप लोगों ने सुना है, उसका मतलब भी आप लोगों को मालूम होगा बच्चों। तो आप लोग इन कहावतों को लिखें और इसका मतलब भी लिखें बच्चों। इम्तिहान में सवाल आता है, मंदरज ज़ैल कहावतों को मुकम्मल कीजिए। अधूरी कहावत लिखी होती है, हमें उसे मुकम्मल करना होता है। या इस तरह का सवाल आता है कि मंदरज ज़ैल कहावतें या इन ज़रबुल मिस्ल का मतलब बयान कीजिए। समझ में आया बच्चों? तो आप लोग बहुत ध्यान और तवज्जो से इसको याद कर लें और सबक जब पढ़ा करो तो ऐसी कहावतों को नोट किया करो, उसको अंडरलाइन कर लिया करो और अपनी कॉपी में लिख लिया करो बच्चों। समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है आप तमाम बच्चों को आज का ये जो हमारा छोटा सा यूनिट था, कहावत ज़रबुल मिस्ल, कहावत की जमा कहावतें, ज़रबुल मिस्ल की जमा ज़रबुल मिसाल, ये आज का हमारा यूनिट था। आप लोगों ने ध्यान और तवज्जो से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। लेकिन आपका काम है इसको कॉपी में लिखना और इसका मतलब भी लिखना, और इसके आगे और ज़ायद कहावतें आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, बहुत सारी कहावतें हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।